नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि हम कर रहे थे लाभ और हानि के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर बात की थी और हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है अगली वीडियोस लेके आएंगे। तो आज की वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं लाभ हानि से संबंधित कुछ सिंपल क्वेश्चंस को। इसके हम जो है वो 3-4 वीडियो के अंदर हमने इसको डिवाइडेड किया है। यानी कि सबसे पहले हम बेसिक से क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसके बाद में हम उससे कठिन के, उसके बाद में उससे कठिन के, और इसके बाद में हम एक मिलान वीडियो लेके आएंगे। और हमने जितने भी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो पिछले साल की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, यानी कि जो जितने भी नवोदय के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। और सभी प्रकार के जो क्वेश्चनों को जानेंगे किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा, जो है हमें इसको नंबर दे देता हूँ, नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको हल करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं, यानी कि यहाँ कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। तो देखिए, ये कह रहा है कि एक सेल फोन विक्रेता है जिसने 1500 रुपये में सेल फोन को खरीदा है और उसको उसने 1650 रुपये के अंदर क्या है बेच दिया गया है। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर प्रतिशत लाभ, यानी कि कुछ क्वेश्चनों के अंदर जो है हमारे पास डायरेक्ट दिया होता है कि आपको प्रतिशत लाभ बताना है, ये जो है प्रतिशत हानि बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होता है क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। सीपी क्या चीज़ होती है कि जिस दर के अंदर, यानी कि जिस मूल्य पे उस वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कि कितने में खरीदा इसको, 1500 रुपये के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्रय मूल्य। इसके बाद में है हमारे पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अर्थ हो गया कि उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी। और ये हमारे पास दे रखी है कितनी, 1650 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें देख के पता चलता है कि यहाँ से क्या पता चलता है कि विक्रय मूल्य का मान है वो क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है। इसका अर्थ है हमें हुआ है यहाँ पे लाभ। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी हमें देखने पे पता चलता है कि हमें लाभ हुए है या हानि। तो वैसे भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास लाभ होगा और कितना होगा ये हम निकालेंगे, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारे पास लाभ इंटू 100 बटे में हमारे पास होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में तो क्रय मूल्य ही रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हम लाभ को किससे लिखते हैं, ये होता है हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, और बटे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो जो हमें वैल्यूज़ दी गई है उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें कौन कौन सी चीज़ हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका क्रय मूल्य है वो है 1650 रुपये। इसके बाद में हमें पता है कि इसका जो है वो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य है हमारे पास 1500 रुपये, और इंटू में कर देंगे 100 से, और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो यहाँ से इसको घटाया तो ये आ गया 150 इंटू 100 बटे में हमारे पास हो गया 1500। यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी गई, इसको हमने काट लिया, यानी कि यहाँ से जो प्रतिशत लाभ आ गया है हमारे पास वो आ गया है 10%। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास यहाँ तक जो आ चुका है वो लाभ प्रतिशत आ चुका है, और वो कितना आ चुका है हमारे पास, 10%। और ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आप में से सभी बच्चों का जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों हमारे पास किस पे है, लाभ प्रतिशत पे है। यह क्या कह रहा है कि एक पुस्तक जो है वो 150 रुपये के अंदर खरीदी गई है और 180 रुपये के अंदर बेच दी गई है। तो हमें इसके अंदर जो है वो लाभ प्रतिशत ही बताना है। तो देखिए गौर से जब देखा तो हमें पता चला कि इसका क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले हम याद करेंगे क्रय मूल्य, जो हमें दे रखा है 150 रुपये, यानी कि कॉस्ट उसकी कितनी है, कितने रुपए में उसको खरीदा गया, 150 रुपये के अंदर। उसके बाद में है हमारे पास प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास इसका मतलब है कि बेच दिया गया कितने के अंदर, 180 रुपये के अंदर। तो यहाँ से हमें देखने पे क्या पता चलता है कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है,
इसका अर्थ हो गया लाभ। मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। अब हमें निकालना हो अगर लाभ, केवल लाभ निकालना हो तो हम क्या करते थे कि विक्रय मूल्य माइनस कर देते थे क्रय मूल्य के, यानी कि जिसमें बेचा गया है। अगर हमें मुनाफा ज्ञात करना हो तो बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर देंगे। यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है हमें 180 रुपये, माइनस हो जाएंगे 150 रुपये। तो यहाँ से लाभ तो आ गया हमारे पास 30 रुपये। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर काटना है लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना आएगा, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ देखिए, इसके लिए हमें पता है कि लाभ इंटू 100 बटे में हमारे पास हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए लाभ कितना हुआ है हमें 30 रुपये, हमारे पास है इंटू 100 बटे में हमारे पास कितना लग गया 150, जो कि हमारे पास है क्रय मूल्य। एक शून्य से एक शून्य गया और इसको हमने निकाल दिया, यानी कि 15 दूनी 30। तो यहाँ से कितना आ गया 20% आ गया, जो कि है हमारे पास लाभ प्रतिशत। तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। तो इसमें भी हम आशा करते हैं कि लगभग सभी बच्चों का जो है वो मान सही हो। अगर गलत कर रहे हो तो आप अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपने आज की वीडियो के अंदर देख लिया है तो आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। इससे अलग जो क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को जो है वो 1200 रुपये के अंदर खरीदा और 1500 रुपये के अंदर उसको बेच दिया, और लाभ और प्रतिशत हमें बताना है जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने में उसने खरीदा था, यानी कि 1200 रुपये में उसने खरीदा था। इसके बाद में हमारे पास है विक्रय मूल्य, यानी कि कितने में उसको बेच दिया, वो बेच दिया उसने इसको 1500 रुपये के अंदर बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वो हो रहा है लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य का जो मान है, यानी कि बेचने का जो मान है वो किससे अधिक है, क्रय मूल्य से, खरीदने से अधिक है। इसका मतलब है कि उसको हुआ है मुनाफा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लाभ। ठीक है, अब लाभ कितना हुआ है हमें, अगर क्वेश्चन के अंदर केवल लाभ पूछता तो हम कहते हैं कि भाई विक्रय मूल्य माइनस कर दीजिए आप क्रय मूल्य से, तो आपका जो है वो लाभ आ जाएगा, यानी कि 1500 रुपये माइनस कर देंगे हम 1200 रुपये से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 300 रुपये लाभ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे किस प्रकार से हम, तो इसको हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत किस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए बराबर हो जाएगा लाभ इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए लाभ कितना है हमारे पास, वो है 300 रुपये। 300 रुपये कितना हुआ है लाभ, कितने पर, क्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए में उसने खरीदा है, वो है 1200 रुपये। एक बिंदी से एक बिंदी, अगली एक बिंदी से अगली एक बिंदी, और इसको अब निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 300 के अंदर भाग देंगे किसका, 12 का। तो सबसे देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया, हासिल बच गई 6, फिर आ गया 60, 5। ठीक है, यानी कि इसको जब आप निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 25%। आप चाहो तो इसको 2 के पाड़े से भी काट दीजिए कि ये आ गया 6, ये आ गया 150, फिर इसमें अगर भाग देंगे तो हम आराम से 25% इसका आंसर निकल आएगा। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी अगर माने ऑप्शन, तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर आप उत्तर लिख दीजिएगा। मैं आपको केवल इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताऊंगा। इसके बाद में आपको इसका उत्तर लिख के बताना है कि कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो के अंदर हम इसको हल करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर संख्या इसको लगा देते हैं 4 नंबर का उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य है उसका अनुपात दे रखा है हमें 5:6, और हमें पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हम क्या मानेंगे कि इसको मान लेंगे 5x और इसको मान लेंगे 6x। ठीक है, यानी कि 5x और 6x मान लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा
कि हमारे पास क्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 5x और विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 6x। और हमें दे रखा है लाभ, यानी कि प्रतिशत लाभ किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, प्रतिशत लाभ हम निकाल सकते हैं लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आप, मुझे लगता है कि आप सभी जो है इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो के अंदर हम इसके सवाल को हल ज़रूर करेंगे, अगर आपको जवाब का पता होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलोक ने एक रेडियो खरीदा था 1000 रुपये के अंदर और उसने उसको 1200 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है। तो अगर हमें प्रतिशत लाभ बताना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ हो गया कि उसने उस रेडियो को कितने में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 1000 रुपये। इसके बाद में विक्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला मूल्य, उसका कितने के अंदर बेच दिया उसने, 1200 रुपये के अंदर। तो यहाँ पे देखने पे हमें पता चला कि विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। किससे है, क्रय मूल्य से। इसका मतलब है कि उसको क्या हुआ है, लाभ। और हमें क्या कह रहा है कि आपको लाभ प्रतिशत ही बताना है। हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत ही। तो यहाँ से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लाभ के हमारे पास मान बराबर होगा किसके, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए लाभ को हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है। इसमें से क्रय मूल्य हमारे पास है 1000 रुपये और बटे में हमारे पास इंटू हो गया हमारे पास 100 और बटे में 1000 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना बच गया हमारे पास, 200 इंटू कितना है 100 बटे में हमारे पास है 1000। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रतिशत लाभ कितना आ चुका है, 20%, यानी कि प्रतिशत लाभ हमारे पास हुआ है 20% का प्रॉफिट। उसका हुआ है 20% का क्या हुआ है प्यारे बच्चों, लाभ। तो हमारे पास यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20% लाभ। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसके अंदर हमें कितनी हानि हुई है ये पूछा गया है, केवल हानि बतानी है। देखिए कि राम ने क्या किया, एक खिलौने का खरीदा 450 रुपये में और उसको 380 रुपये में बेच दिया। तो इसका मतलब है कि उसको क्या हुई, हानि। किस प्रकार से हम निकालते हैं कि हानि के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, यानी कि क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य है उसका 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये में उसने है इसको खरीदा है। विक्रय मूल्य प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, वो है 380 रुपये। तो 380 रुपये के अंदर उसने उसको बेच दिया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, देखिए कि क्रय मूल्य का जो मान है वो किससे अधिक है, विक्रय मूल्य से। किससे अधिक है, विक्रय मूल्य से, यानी कि यहाँ पे उसको हो चुकी है हानि। इस निष्कर्ष से हमें यह पता चला कि हानि हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हानि उसको कितनी हुई है, यानी कि हानि का मान बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि 450 रुपये में अगर हम घटा दें 380 रुपये का, तो हमारे पास 70 रुपये जो है वो हानि के
आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 70 रुपये हमारे पास हानि आ चुकी है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 70 रुपये बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो आप जो है वो चौथे क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर हानि से संबंधित हो गया, अगर इसी का अगर हमें प्रतिशत निकालना होता तो किस प्रकार से निकालते, यानी कि प्रतिशत हानि किस प्रकार से हम निकालते, बराबर हो जाता हमारे पास हानि इंटू 100, हानि इंटू 100 बटे में हमारे पास हो जाता है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि यदि किसी वस्तु को अगर हम 150 रुपये के अंदर उसको खरीदें और उसको 135 रुपये में बेच दें, तो हमारे पास जो हानि होगी वो प्रतिशत हानि बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 150 रुपये, यानी कि इसका क्रय मूल्य जो है हमारे पास वो कितना है, 150 रुपये। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है वो है 135 रुपये। अब देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया, वो है हमारे पास कि क्रय मूल्य का जो मान है वो किससे अधिक है, वो है विक्रय मूल्य से अधिक, विक्रय मूल्य से अधिक है। इसका अर्थ है यहाँ पे हमें हुई है हानि। अब प्रतिशत हानि किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करेंगे इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पे होगी हमारे पास हानि, इंटू कर देंगे 100, और वो जो हुई है वो हुई है क्रय मूल्य से। यानी कि हानि किससे हुई है, क्रय मूल्य से। जिस मूल्य पे हमें खरीदा गया उससे कम मूल्य पे बेचा गया, इसलिए हुई हमारे पास हानि। देखिए हानि के लिए हम लिखते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू में हो जाएगा हमारे पास 100, और बटे में हमारे पास क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए कि क्रय मूल्य है हमारे पास कितना, 150 रुपये, और विक्रय मूल्य है हमारे पास 135 रुपये, इंटू में हो गया हमारे पास 100, और जो है 150 रुपये। यहाँ से देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 15 रुपये बच गए, इंटू में हो गया 100, बटे में हमारे पास है 150। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य गया, यहाँ से इसको काटा, ये गया 1 के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10%, तो ये हमें हुई है हानि। यानी कि प्रतिशत हानि हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं।